मैं जहानाबाद बिहार से आया हूँ। अच्छा। मैं अभिषेक कुमार, मैं अपने गांव की एक समस्या लेकर के आया हूँ। ठीक है। मेरे गांव में करीब अभी 283 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है। भूमिहार हैं आप? भूमिहार हैं। अच्छा, यहाँ पे समस्या लेके भी आए हैं? जी। अच्छा, क्या चर्चा की है? चर्चा ये किए हैं कि इससे पहले कई योजनाओं में हमारे गांव की 100 एकड़ जमीनें जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है। अब 500 एकड़ गांव का रकबा है। ठीक है, 500 एकड़ रकबा का गांव है। अब जो जमीन बची है 283 एकड़, वो भी सरकार छीन रही है। अब किसी भी भूमिहार के पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं बचेगा जिसमें वो खेती कर सके। फिर भी आप शोषक हैं? शोषक कैसे हैं? फिर हम शोषित भी लोग कहते हैं ना कि भूमिहार शोषक है। अब तो जनता तय करेगी कि हम शोषक है कि शोषित हैं। अब बताइए कि अब किसी भी भूमिहार समाज के पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं बचेगा तो आजीविका का साधन उसका कहां से आएगा? और बिना जो हमारी भूमि की चयन हुई है, बिना किसी ग्राम सभा की बैठक बुलाए, बिना किसी भूमि का परीक्षण किए हुए जो जमीन वहां पर चयनित की गई है वो बहुफसली इलाका है, बहुफसली जमीन है। अब हमारे सारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, क्या खाएंगे? सिर्फ फैक्ट्री लगाने से विकास नहीं होता। हम लोग देश के अन्नदाता कहे जाते हैं। जब हम लोग अन्न ही नहीं उपजाएंगे तो अन्न कहाँ से बाजार में? समाज के भी जहानाबाद के बहुत कद्दावर नेता है, क्या किया आपके लिए? कई लोगों के पास हम लोग गए अपनी समस्या को लेकर के। कुछ लोगों ने कई अधिकारियों से हमारी मुलाकात करवाई। लोग अभी तक कह रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं क्या किया जाए। हम लोग ने ये प्रण लिया है अभी कि अगर कोई भी लोग बियाडा से हो या फिर कहीं से भी हो, वहाँ पर कोई भी काम करने आती है तो पूरे गांव के समस्त किसान एक साथ अपना आत्मदाह करेंगे, अनशन करेंगे, या फिर जो भी हो सकेगा हम लोग अपनी जमीन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, मतलब देखिए, ये भूमिहार है और भूमिहारों की क्या स्थिति हो गई आपको समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप शोषक हो, आप जो है शोषण करते हो, मतलब स्थिति आप देखिए, लोग सुनने वाले नहीं है। हाँ, मलमलिया की घटना की जब हम बात करते हैं, मलमलिया से आए हुए भैया, और मलमलिया